है कि आज किन्नर समाज, जो किन्नर समाज है, हर रोड पे हर चौक पे घूम रहा है। ठीक है, हमारा एक किन्नर एक निगम पार्षद दिल्ली से बना हुआ है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। बड़े हमारे फख्र की बात है, खुशी की बात है कि समाज उसका राजनीतियों में योगदान है। लेकिन हमें उनको भी समझाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे किन्नरों को समझाता हूँ, हर चौक पे समझाता हूँ, ताकि उनका वीडियो भी मैंने बनाया था पीछे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं कि नकद पे डबल चार्ज होगा। आप करेंसी की वैल्यू डाउन कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है और देश विरोधी है कि अपनी करेंसी की कीमत कर रहे हैं। इतना दर्द था कि 1919 का बदला 1940 में लिया। देखिए, बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, छोटी छोटी बातें हैं। हम जो आज काम कर रहे होते हैं उसका फल किसको मिलेगा, अभी इन्होंने बताया कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो बच्चों की शादियां हो नहीं रही, तो अकेले माँ बाप, बच्चा कहता है मैं 28 साल में विदेश जा रहा हूँ, तो माँ बाप बेचारे पहले बड़े फक्र से कहते हैं कि मेरा बच्चा। हर व्यक्ति में ऊपर वाले ने कोई ना कोई खूबी दी है, कोई विशेषता है, तो आगे आया। मैं मंच पे आया, किसके माध्यम से आया आज, और मैं कैसे आया, और आज सर ने मेरे को मंच पे बुलाया, इतना सम्मान दिया। तो ये इत्तेफाक की बात है कि कोई काम किसी काम के लिए आता है और किसी काम के लिए हो जाता है। तो अभी मैं कुछ बातें लिख रहा था, वो शेयर करूंगा आपके साथ। समाज का एक जो दुखद भरा आईना है, उन्होंने कहा शादियों की बात चल रही है, फिर बच्चे, फिर एज निकल जाती है, फिर IUI, IVF, जो समाज में आज एक कुरीति पैदा हो चुकी है, बहुत भयंकर कुरीति पैदा हो चुकी है, वो है IUI, IVF। उसमें सरकार का दोष भी है और कुछ हमारे बुद्धिजीवी पेरेंट्स का भी दोष है, जो समाज को आईना दिखाने की कोशिश नहीं करते। हमें निरंतर प्रयास करना है, समाज के लिए करना पड़ेगा। आप जब तक नहीं करोगे, आप कोई काम नहीं हो सकता। जहां ढील दे दोगे वही नुकसान होता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप कोई भी काम करेंगे, सेना में तो बहुत बड़ी बात होती है और फौजियों में तो बहुत बड़ी बात होती है कि जहां हेलीकॉप्टर ट्रेन के अंदर दुर्घटना के अंदर लापरवाही हुई तो दुर्घटना घटी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो समाज को लेकर चलना और समाज के साथ चलना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी से गुजारिश है कि समाज हित में काम करे, अपना दायित्व निभाए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं सर से बोलूंगा कि अपने NGO के माध्यम से जहां जहां भी हम कार्यक्रम करें, मेरा एक अनुरोध है, आप सभी साथियों से है और सभी साथी बोलेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा का विज्ञापन बंद होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा का विज्ञापन बंद होना चाहिए। ये मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा और चिकित्सा का विज्ञापन बंद होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा आज व्यवसाय बन गया। जब तक ये बंद नहीं होगा, आपकी शिक्षा बिकती जाएगी, आपकी चिकित्सा बिकती रहेगी, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही जो पिछले मानक आ रहे हैं, पहले BP शुगर की बीमारी नहीं होती थी, और कभी किसी को देखा भैंस को बीमारी हो, BP हुआ, कभी खरगोश का हुआ, कभी गाय का हुआ, बकरी का हुआ, कभी शेर को, चीते को हुआ देखा, बंदर को देखा, कुत्ते को देखा आपने। तो कृपया इस ओर ध्यान दें, हमें प्रकृति की ओर जाना है। अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने बनते हैं हमारे। तो मैं एक सामाजिक मंच के इसलिए बोल रहा हूँ, सामाजिक बातें ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं NCP का महामंत्री भी हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, क्योंकि NGO का काम हो रहा है। और तो इसीलिए सर से मेरी गुजारिश भी है कि इसका एक ज्ञापन मैं जुगल चावला हूँ, इसका एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश और आदरणीय गृह मंत्री को दे, और हम साथ चलेंगे जहां भी जाएं, और मैं आपके साथ हूं। जब बुलाएंगे मैं तब साथ रहूंगा।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा, शिक्षा और चिकित्सा का विज्ञापन होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा का विज्ञापन जब तक बंद नहीं होगा, इसका व्यवसायीकरण बंद नहीं हो सकता। ये बिकता रहेगा, हम लूटते रहेंगे, चाहे डॉक्टर लूटे, चाहे कसाई लूटे, कोई भी लूटे। और टीचर भी लूटता ही है, उसी को भी विज्ञापन देगा, जो 2 लाख का विज्ञापन देगा 20 लाख कमाएगा, बच्चों क्या पढ़ाएगा। पहले जो कुछ टाइम पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले शिक्षा की, टीचर का एक अपना एक रुतबा था समाज में, वकील का एक रुतबा था बिल्कुल, वो रुतबा खत्म हो गया। तो उस रुतबा को कामयाब करने के लिए हम अपने शिक्षाविदों का, जो हमारे इंटेलिजेंस लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका सम्मान बना रहे, इसके लिए हमें ज्ञापन देना चाहिए। आप रिक्वेस्ट है मेरी कि इसका एक तैयार करें ज्ञापन, इसका ज्ञापन दिए जाए। हमने एक कार्यक्रम किया, जो भी यहाँ तरीका है उसका, और आदरणीय गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और केंद्रीय गृह मंत्री को भी, सामाजिक कार्य मंत्री को भी दे, कल्चर मिनिस्टर को भी दे, ताकि ये समाज को एक सही आईना मिल सके। और मैं कुछ बातें नोट की मैंने, इन्होंने बात की स्कूल की, राजा का बच्चा, रंग का बच्चा एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। आज क्या हो रहा है, जूते बनाने वालों के पाँव में जूता नहीं है, कपड़े बनाने वाले के पास कपड़ा पहनने को नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आज क्या परिस्थिति आ गई है, इसको संभालने के लिए हमें सरकार को बताना बड़ा जरूरी है। हर एरिया में आप वीडियो बनाएं कि यहाँ देखो कितने बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज दिल्ली की वो स्थिति हो चुकी है, हरियाणा में जाइए, जहाँ भी क्लस्टर है, जहाँ आबादी ज्यादा है, वहाँ देखिए आप कितनी फुटपाथ बन चुके हैं, कितने रेहड़ियाँ पटरी लगी है। क्या एक ग्रेजुएट रेहड़ी पट्टी लगाएगा तो उसने नहीं काम करेगा फुटपाथ पे? मैंने कितनों को देखा भिखारियों को, दिल्ली में कम से कम 1 लाख भिखारी घूम रहा है, प्रधानमंत्री के सामने भिखारी घूम रहा है। ये समाज का आईना थोड़ी है, समाज का एक दुर्गति है, दुर्दशा। इस शक्ति को निपटने के लिए भी हम समाज में ऐसे काम करें, ताकि जो हमारा सरकार ने एनजीओ को इसलिए किया जाता है कि एनजीओ एक सरकार को चलाने के लिए पथ प्रदर्शक है। तो सरकार को आईना दिखाने के लिए एक एनजीओ पथ प्रदर्शक होता है, गाइड होता है, तो सरकार को गाइड करता है कि ये काम करे, सरकार को मजबूर करता है। तो आपसे गुजारिश है मेरी, कोई भी कार्यक्रम करें हम उसका ज्ञापन जरूर दें गृह मंत्री को, जो शिक्षा मंत्री है या मुख्यमंत्री है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-4 मिनट और लूंगा। एक बड़ी विचित्र स्थिति आ चुकी है कि आज किन्नर समाज, जो किन्नर समाज है, हर रोड पे, हर चौक पे घूम रहा है। ठीक है, हमारा एक किन्नर एक निगम पार्षद दिल्ली से बना हुआ है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। बड़े हमारे पक्ष की बात है, खुशी की बात है कि समाज, उसका राजनीतियों की योगदान है। लेकिन हमें उनको भी समझाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे किन्नरों को समझाता हूँ, हर चौक पे समझाता हूँ, ताकि उनका वीडियो भी मैंने बनाया था पीछे। वो भी चाहते हैं कि हमारा भी एक समाज है, हमारे को भी हक मिले। तो इसके माध्यम से भी हमें काम करना चाहिए, समाज को आईना दिखाना चाहिए। और बाकी कुछ बातें ऐसी हैं, महंगाई की बात तो है ही, रोजगारी की बात भी है, और जो हमारा एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए सरकार के प्रति। जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, टोल टैक्स है, जीएसटी, टोल टैक्स है, जीएसटी की बात भी बहुत बड़ी बात है। मैं टोल टैक्स का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने ज्ञापन भी दिया है पार्टी के महामंत्री के नाते भी, सामाजिक कार्य होने के नाते भी। आप जब भी कोई हाईवे पे जाते हैं, सब सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, और आप हम इसको देंगे भी सही, या इसका तो ज्ञापन जरूर देना, रिमाइंडर देते रहेंगे, ताकि सरकार को एक दिखे कि हमारी गलती कहाँ है। जब भी हम हाईवे पर जाते हैं, कोई टोल टैक्स आता है, नाका आता है, तो उस नाके पे जाके देखिए, इन्होंने कहा है पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वो कहीं नहीं है वहां। बहुत सारे टोल टैक्स पे पानी भी नहीं मिलता, शौचालय दूर की बात, शौचालय दिखता ही नहीं कहां पे शौचालय, चौथी मंजिल पे वो कहीं दिखेगा। और उसके अलावा बड़ी भयंकर बात जो है कि कैश, जो आपके पास नकद मुद्रा है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिससे देश चल रहा है,
आपके पास वो जो डिजिटल इंडिया वाली गुड़िया नहीं है, वो पपेट नहीं है, कार पे लगा हुआ फास्टैग, इसकी बात कर रहा हूं, पपेट। अगर वो नहीं है ना, तो आपको नकद में डबल टैक्स देना पड़ेगा, डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचाई जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं कि नकद पे डबल चार्ज होगा। आप करेंसी की वैल्यू डाउन कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है और देश विरोधी है कि अपनी करेंसी की कीमत कर रहे हो। आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, फास्टैग है तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। बड़ी शेमफुल बात है ये देश के लिए। बराबर कर दीजिए। क्या कंपनियों की कठपुतली बनना ठीक है? कोई आदरणीय परिवहन मंत्री जी, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और इस मंच के माध्यम से भी है, हम इसका भी ज्ञापन देंगे कि इस टोल टैक्स को या तो बराबर किया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पैसा जीएसटी दे दिया हमने, सब टैक्स दे दिया, पेट्रोल का भी टैक्स दे दिया, तो कृपया करके इसको बराबर किया जाए या खत्म कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। समझ देने का धन्यवाद आप सभी का।